देखिए अपन एकीकरण देख रहे थे, अब इसमें अपन देखते हैं पहला चरण मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। ये तारीख एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो मत्स्य संघ है ये कब बना है? तो 18 मार्च 1948 को बना। फिर देखिए इसमें कुल रियासतें कितनी शामिल हुई है? तो इसमें कुल रियासतें जो हैं वो 4 शामिल हुई है। फिर प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ में ठिकानों की संख्या कितनी थी? 1। और ये ठिकाना जो है वो था आपका निमराना, और निमराना अपन जानते हैं कि ये अलवर में है। तो इसमें केवल एक ठिकाना शामिल हुआ था और वो था आपका निमराना। अब यहाँ पर ने देखा कि यहाँ देशी रियासतों की संख्या 4 थी। तो 4 देशी रियासतें जो हैं वो कौन कौन सी है? देखो एक सूत्र है जिससे आप याद रख सकते हो ABCD के नाम से। अपन एकीकरण सीखने के लिए ABCD सीखेंगे, जिससे अंग्रेजी सीखने के लिए अपन को ABCD सीखनी पड़ी थी, उसी प्रकार से एकीकरण सीखने के लिए ABCD सीखेंगे। A का मतलब है यहाँ अलवर है, B से यहाँ भरतपुर है, C से यहाँ करौली है और D का अर्थ है धौलपुर। इस प्रकार से इस मत्स्य संघ में 4 देशी रियासतें शामिल हुई थी। तो ये मोस्ट क्वेश्चन नहीं है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं हुई है? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये 4 रियासतें शामिल हुई है। इसके बाद देखिए मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया? तो राजधानी बनाया गया था अलवर को। देखो अपन को राजधानी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री या उद्घाटन वगैरह जो भी है केवल ये 4 चरणों तक याद रखने होते हैं। तो आप चाहो तो 4 आसान फॉर्मूले हैं जो याद रख सकते हो। जैसे एक फॉर्मूला है कि अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा, इसमें चारों राजधानी आ जाएगी। एक फॉर्मूला है जिससे आप सभी राजधानी याद रख सकते हो। अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा, राजधानी बनाऊंगा। तो इससे आप याद रख सकते हो अलवर का मतलब अलवर, कहने का मतलब 1 नंबर पे है मत्स्य संघ है। तो यहाँ देखिए मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी आ रही है? अलवर। फिर को का मतलब है कोटा, जो आपका दूसरा चरण था पूर्वी राजस्थान, उसकी राजधानी जो आती है कोटा आती है। फिर देखिए मे का मतलब है मेवाड़, और मेवाड़ पर किसको बोलते हैं? उदयपुर को। तो तीसरे चरण की राजधानी है उदयपुर है। इसके बाद देखिए ये चौथा चरण जो है जयपुर, 4 नंबर पे क्या आ रहा है? जयपुर। इस प्रकार चौथे चरण की जो राजधानी पढ़ेंगे अपन जयपुर पढ़ेंगे। तो इन फॉर्मूले से आप राजधानी याद रख सकते हो। इसके बाद देखिए राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया उदय भान सिंह को, और उदय भान सिंह कहाँ के राजा है? धौलपुर के राजा। ये प्रश्न खूब बार पूछा हुआ है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? उदय भान सिंह। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे आप राज प्रमुख याद रख सकते हो, और वो फॉर्मूला है उबी भू मान सिंह की। किसकी? उबी मान सिंह की। तो उबी भू मान सिंह की, इससे आप याद रख सकते हो। 4 जो हैं वो होंगे राज प्रमुख। देखो इसको ऐसे बोलना है कि उबी भू मान सिंह की, ऐसे मत बोलना कि मान सिंह की भूबी, नहीं तो फिर आपकी उबी हो जाएगी वहां। तो यहाँ उ का मतलब हो गया उदय भान सिंह। अब आपने देखा 1 नंबर पे मत्स्य संघ आ रहा है अपना, तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या है? उदय भान सिंह है। भू का मतलब है भूपाल सिंह है। पहले यहाँ बी से ले लो, तो बी का अर्थ है भीम सिंह है। और फिर 3 नंबर पे ले लो भूपाल सिंह है। तो तीसरे चरण की राजधानी भूपाल सिंह है। और चौथे चरण, देखो राजधानी नहीं, अपन राज प्रमुख की बात कर रहे हैं। तो तीसरे चरण का राज प्रमुख है भूपाल सिंह, और चौथे चरण का है मान सिंह। इस प्रकार से ये 4 क्या है? राज प्रमुख है। तो देखो आपसे पूछे मत्स्य का राज प्रमुख तो उदय भान सिंह, फिर 2 नंबर पर पूछे पूर्वी राजस्थान संघ, तो पूर्वी का राज प्रमुख है भीम सिंह, और भू का मतलब भूपाल सिंह, मतलब तीसरे चरण का भूपाल सिंह है, और चौथे चरण का राज प्रमुख जो है वो कौन है? मान सिंह है। इस प्रकार उनको 4 राज प्रमुख याद रखने होते हैं। फिर है यहाँ उपराज प्रमुख कौन है? तो
मत्स्य संघ का जो उपराष्ट्र प्रमुख बना वो बना था गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव जो है वो मत्स्य संघ का उपराष्ट्र प्रमुख बना और ये करौली के शासक थे। इसके बाद देखिए आपको याद करना होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये बना था शोभाराम कुमावत। ये शोभाराम कुमावत कहाँ के हैं? तो ये अलवर के निवासी हैं। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। आप चाहो तो प्रधानमंत्री याद करने का भी एक फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो कि प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है। तो यहाँ देखिए प्रधानमंत्री याद करने का एक फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से याद रख सकते हो कि 4 जो चरण है उनके प्रधानमंत्री कौन कौन बने हैं। तो एक फॉर्मूला है वो है सोगो माही। देखो सो का मतलब है शोभाराम कुमावत है, सो का मतलब शोभाराम कुमावत है, गो का मतलब है यहाँ गोकुललाल असावा है, गो का मतलब गोकुललाल असावा है और माँ का मतलब है यहाँ माणिक्यलाल वर्मा है और ही का मतलब है हीरालाल शास्त्री। मतलब ये चौथे चरण का जो प्रधानमंत्री बना है वो कौन बना है? हीरालाल शास्त्री बना है और तीसरे चरण का प्रधानमंत्री है माणिक्यलाल वर्मा और दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री है गोकुललाल असावा है। इस प्रकार से आप आसानी से याद रख सकते हो कि कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं। तो सोगो माही प्रधानमंत्री याद करने का जो फॉर्मूला था वो है सोगो माही। इसके बाद देखिए आपको याद करना है कि उद्घाटन किसने किया? तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था वो किया था एनवी गॉडगिल ने। उद्घाटन किसने किया है? एनवी गॉडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया और उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में हुआ है। लोहागढ़ दुर्ग है वो आपके भरतपुर में है। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ है वो कौन से दुर्ग में हुआ है? लोहागढ़ में और लोहागढ़ आपके भरतपुर में है। अब चाहो तो एक फॉर्मूला एक और याद रख लो केवल, और वो है उद्घाटन याद करने का फॉर्मूला। जब भी मेरे घर पर उद्घाटन होता है तो मेरी एक बूढ़ी जीजी है जिससे मैं क्या करवाता हूँ? उद्घाटन। जिस दिन जीजी इस दुनिया से चली जाएगी उसके बाद में कोई भी उद्घाटन का काम करेंगे मेरे चाचा, और जिस दिन चाचा कोई काम से बाहर चले जाएंगे तो उद्घाटन का कार्य करेंगे पटेल, क्योंकि हर परिवार में पटेल तो मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ जी का अर्थ है गोडगिल, मतलब मत्स्य का उद्घाटन किया गोडगिल ने। फिर जी का अर्थ है गॉडगिल, गॉडगिल मतलब आपका जो सेकंड चरण था उसका उद्घाटन किसने किया है? गॉडगिल ने। और चाचा का मतलब होता है चाचा नेहरू, और चाचा नेहरू ने मतलब उद्घाटन किया जवाहरलाल नेहरू ने। किस चरण का? तो तीसरे चरण का। और चौथे चरण का जो उद्घाटन किया है वो पटेल ने, और पटेल अपन जानते हैं किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ उद्घाटन मत्स्य संघ का जो किया है वो किसने किया है? गॉडगिल ने। फिर देखिए पटवार एग्जाम में पूछा गया कि मत्स्य संघ की आय कितनी थी? तो मत्स्य संघ की आय थी 184 लाख रुपए। मत्स्य संघ की आय कितनी थी? 184 लाख। ये पटवार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर है हो सकता है क्षेत्रफल पूछ ले, तो मत्स्य संघ का क्षेत्रफल जो है वो है 12,000 वर्ग किलोमीटर में मत्स्य संघ फैला हुआ था। इसके बाद में आपको याद रखना है इसकी जनसंख्या। हो सकता है कभी मत्स्य की जनसंख्या पूछ ले, तो जनसंख्या 18.38 लाख जनसंख्या है इस मत्स्य संघ की। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, और वो ये है कि मत्स्य संघ का नाम किसने दिया है? तो मत्स्य संघ का नाम दिया था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम होता है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जबकि ये एनवी जो गॉडगिल है इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गॉडगिल। इसके बाद में आपसे प्रश्न पूछे कि आपका जो मत्स्य संघ है ये एकीकरण का आधार है, मतलब प्रश्न पूछे कि एकीकरण का आधार कौन है? तो ध्यान रखना मत्स्य संघ जो है वही एकीकरण का आधार माना गया है, क्योंकि शुरुआत जो है इसी से हुई है, इसलिए मत्स्य संघ को एकीकरण का क्या बताया गया है? आधार बताया गया है।
यहाँ आपने देखा मत्स्य संघ, मत्स्य संघ कब बना है? तो 18 मार्च 1948 को बना। इसमें कुल रियासतों की संख्या कितनी थी? 4, जबकि ठिकाना कितना है? 1 है, और वो ठिकाना आपका निमराना है जो कि अलवर वाला है। इसके बाद आपने देखा 4 जो ये रियासतें हैं इनके लिए एक फॉर्मूला देखा, और वो था ABCD। तो A से अलवर था, B से भरतपुर, C से करौली, और D का मतलब यहाँ धौलपुर है। इसके बाद आपने देखा कि राजधानी किसको बनाया गया? मत्स्य की राजधानी जो है वो बनाया गया अलवर को। राज प्रमुख उदयभान सिंह। इसमें ये भी याद रखना है कि उदयभान सिंह कहाँ के राजा हैं? धौलपुर के राजा हैं। उप राज प्रमुख किसको बनाया गया? तो गणेश पाल वासुदेव को, जो कि करौली के राजा हैं। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत, और ये अलवर के थे। आपने देखा उद्घाटन किसने किया मत्स्य का? तो NV गॉडगिल ने। और यहाँ मत्स्य संघ जो है वो एकीकरण का आधार बताया गया है। फिर मत्स्य संघ की आय कितनी है? 184 लाख है, क्षेत्रफल 12,000 है, जनसंख्या 18.38 लाख है, और मत्स्य संघ का नाम देने वाले व्यक्ति कौन है? तो KM मुंशी है। KM मुंशी ने कहा कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को मत्स्य जनपद कहा जाता था, तो प्राचीन महत्व को ध्यान में रखते हुए इस संघ का नाम क्या रखो? मत्स्य संघ रखो। इसलिए संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। इससे छोटी सी एक कहानी और जुड़ी हुई है मत्स्य संघ से। देखो एक कहानी याद कीजिए कि महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी, इसकी हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। और महात्मा गांधी की हत्या कहाँ की गई? दिल्ली में। और ये हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। देखो इस गोडसे ने हत्या उससे की है, लेकिन ये हत्या करने से पहले अलवर आया था, और अलवर का शासक था तेज सिंह। इस तेज सिंह के पास कुछ समय तक रहा, और जाते ही इसने महात्मा गांधी को मार डाला। तो भारत सरकार को लगा कि नाथूराम गोडसे ने मारा है, लेकिन इसकी जो हत्या करवाई है वो किसने करवाई है? अलवर के शासक तेज सिंह। तो अलवर के शासक तेज सिंह को इसने, भारत सरकार ने क्या किया? इसको बंदी बना लिया, नजरबंद कर लिया। साथ में तेज सिंह का प्रधानमंत्री था डॉक्टर खर्रे, उसको भी नजरबंद कर दिया था। एक छोटी सी और आपको ध्यान में रखना है, जो धौलपुर के शासक थे, अभी आपने देखा था उदयभान सिंह, जो कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख था उदयभान सिंह। इस उदयभान सिंह ने जब एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर करते हुए ये लॉर्ड माउंटबेटन को अपनी बाहों में इसने लिया और रोने लगा और बोला, आज आपके पुरुष और मेरे पुरुषों के मध्य जो प्राचीन काल से एक संबंध चला रहा था वो समाप्त हो रहा है। और जो उदयभान सिंह है इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये घटना आपसे पूछे तो ये किसके बारे में है? तो आप क्या कहोगे कि ये है धौलपुर के शासक उदयभान सिंह के संबंध में। मतलब प्रश्न ये बनता है कि किस शासक ने लॉर्ड माउंटबेटन को गले लगाते हुए आंखों में आंसू भर के कहा था कि आज आपके और मेरे पुरुषों के मध्य जो संबंध चले आ रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो ये कहने वाले जो व्यक्ति हैं ये कौन थे? तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन को कहा किसने? उदयभान सिंह ने। तो ये आपने देखा मत्स्य संघ। अब देखिए अपन देखते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। इसी को बोलते हैं राजस्थान संघ भी बोलते हैं। और ये पूर्वी राजस्थान संघ कब बना? तो ये 25 मार्च 1948 को बना। अब यहां से प्रश्न बनता है कि एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सर्वप्रथम एकीकरण के द्वितीय चरण में, या अपन कहें कि 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। आपने देखा तो कि मत्स्य संघ में कहीं पर भी नाम नहीं आया राजस्थान का, यहाँ सर्वप्रथम नाम आ रहा है। तो सर्वप्रथम एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है? तो द्वितीय चरण मतलब 25 मार्च 1948 को। ध्यान रखना, व्यक्ति विशेष नाम पूछा जाता है कि सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया, तब उत्तर आता है कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने? कर्नल जेम्स टॉड है, इसने सर्वप्रथम
राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ हम एकीकरण की बात कर रहे हैं, तो एकीकरण के दूसरे चरण में। अब देखिए दूसरे चरण में कुल देशी रियासतें कितनी शामिल हुई, तो देशी रियासतों की संख्या जो है यहाँ 9 है। और फिर आपसे पूछे कि ठिकाने कितने शामिल हुए हैं, तो ठिकाना केवल एक शामिल हुआ और वो था आपका कुशलगढ़ ठिकाना जो कि बांसवाड़ा में है। अब 9 देशी रियासतों को अपन कैसे याद रखें, तो एक बड़ा प्यारा नाम है बाबूलाल। अब बाबूलाल ऐसे सोचो कि राजपूतों के हैं, आपने देखा होगा कि राजपूतों के थोड़ा स्टाइल से बोलते हैं, जैसे हर शब्द में सा लगाते हैं कि बाबो सा आ रहा है, मां सा आ रहा है, लुगाई सा, बींदनी सा, बींद सा, सब में सा लगाते हैं। तो ये बाबूलाल राजपूतों के हैं, इसलिए आप क्या लगाओगे, बाबू सा। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, बाबू सा पकी झाड़ू को, बाबू सा पकी झाड़ू को टोंक ले गया। ध्यान रखना टोंक ही ले जाना है, घर नहीं ले जाना, वरना झाड़ू काम नहीं करेगी। तो बाबू सा पकी झाड़ू को टोंक ले गया। तो यहाँ देखिए बा का मतलब है बांसवाड़ा, बू का मतलब है यहाँ बूंदी है, सा का मतलब है सापुरा और सापुरा भीलवाड़ा वाला है। पे का मतलब है प्रतापगढ़ है और की का मतलब यहाँ किशनगढ़ है। झा से मतलब है यहाँ झालावाड़ है और डू का मतलब जो है डूंगरपुर है, डू का मतलब यहाँ डूंगरपुर है, को का मतलब यहाँ कोटा है और टोंक का मतलब टोंक है। इस प्रकार से यहाँ कुल रियासतों की संख्या कितनी है, 9। तो प्रश्न आता है, आया हुआ भी है कि पूर्वी राजस्थान संघ में कुल देशी रियासतें कितनी शामिल हुई, तो पूर्वी राजस्थान में देशी रियासतों की संख्या जो थी वो कितनी है, 9 है। ध्यान रखना ये प्रश्न डायरेक्ट ऐसे उठा लेता है, जैसे मानो उठा लिया कि शाहपुरा का एकीकरण कब हुआ, तो आपको बताना है 25 मार्च 1948 को, या पूछ ले बूंदी का एकीकरण कब हुआ, या आपसे पूछ ले कि कुशलगढ़ ठिकाने का एकीकरण कब हुआ, तो आपको उत्तर बताना है 25 मार्च 1948 को। अब देखिए वही तरीका है राजधानी, तो याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था राजधानी का, अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा, क्या बोला था, अलवर को मैं जयपुर की राजधानी बनाऊंगा। तो अलवर का मतलब पहले चरण का जो राजधानी था वो क्या था, अलवर था, और को का मतलब आपको बताया था कोटा, मतलब दूसरे चरण की जो राजधानी हो गई वो कौन सी हो गई, तो आपकी कोटा हो गई। तो यहाँ राजधानी क्या बताना है, कोटा। अब याद कीजिए राज प्रमुख के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ओबी भू मान सिंह की, फॉर्मूला क्या था, ओबी भू मान सिंह की थी। तो उ का आपने देखा उदय भान सिंह था और भी का क्या था, भीम सिंह। इस प्रकार आपने देखा कि दूसरे चरण का जो राज प्रमुख है वो कौन हो गया, भीम सिंह, और ये कहां के राजा हैं, कोटा के राजा हैं। इसके बाद देखिए यहाँ उप राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो उप राज प्रमुख जो बनाया गया था वो बूंदी के शासक बहादुर सिंह को। तो यहाँ पूर्वी राजस्थान संघ का जो उप राज प्रमुख है वो बहादुर सिंह हो गया और ये बूंदी के राजा हैं। इसके बाद देखिए बहुत पूछा हुआ है कि यहाँ पूर्वी राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, तो आपने देखा था एक फॉर्मूला सोगो माही, आपने देखा पहले चरण का शोभाराम कुमाऊं था, शोभाराम कुमाऊं, और दूसरे का मैंने क्या बताया था, गोकुललाल असावा। तो दूसरे चरण का जो राज प्रमुख है वो कौन है, गोकुललाल असावा है। ध्यान रखना ये प्रश्न कभी कभी यहाँ लाल की जगह दास लिखा हुआ आ जाए तो भी यही है, लेकिन गोकुल भाई भट्ट नहीं होगा, ठीक है, गोकुललाल असावा है जो कि ये शाहपुरा से संबंध रखते हैं। इसके बाद आप देखिए उद्घाटन, तो याद कीजिए मैंने फॉर्मूला बताया था उद्घाटन का कि उद्घाटन जो करेगी मेरी जीजी करेगी, तो जीजी, फिर उसके बाद मेरे चाचा करेंगे और फिर उद्घाटन करते हैं पटेल। तो आपको देखा था पहले चरण का जी का मतलब था गोडगिल, दूसरे चरण का मैंने क्या बताया था, गॉड गिल, कहने का मतलब मत्स्य संघ का, और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन जो है वो किसने किया है, गॉड गिल ने, पूरा नाम था एनवी गॉड गिल, मतलब नरहरि विष्णु गॉड गिल, और कोटा दुर्ग में क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। तो उद्घाटन कहाँ किया गया था, कोटा के
आपने मत्स्य संघ की आय देखी है, उसी प्रकार से आपको पूर्वी राजस्थान संघ की भी आय याद रखनी है। पूर्वी राजस्थान संघ की भी आय याद रखनी है, और आय थी 2 करोड़। मत्स्य संघ की 184 लाख थी, इसकी है 2 करोड़ है। इसका भी आपको क्षेत्रफल भी याद रखना है, तो 16,807 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसकी भी आपको जनसंख्या याद रखनी है। जनसंख्या है 23.5 लाख। जनसंख्या कितनी है? 23.5 लाख। इस प्रकार से ये आपका पूर्वी राजस्थान संघ है। तो आपने देखा पूर्वी राजस्थान संघ या राजस्थान ये बना 25 मार्च 1948 को बना, और सबसे पहले एकीकरण के दूसरे चरण में ही राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अगर व्यक्ति विशेष पूछे तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। पूर्वी राजस्थान संघ में कुल रियासतें कितनी शामिल हुई? तो 9 देशी रियासतें और एक ठिकाना। ठिकाना कौन सा है? कुशलगढ़। यहाँ फॉर्मूला था बाबू साहब पकी झाड़ू को चौंक ले गया। बा का मतलब बांसवाड़ा, बू से मतलब बूंदी, सा का मतलब शाहपुरा, पे से प्रतापगढ़, की से किशनगढ़, डू से डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा वगैरह। ठीक है, शब्दों को देखकर अपन को पता लगाना था। राजधानी है कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया, जो कोटा के राजा थे। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया, जो कि बूंदी के हैं। प्रधानमंत्री जो हैं गोकुलाल असावा को बनाया गया। और उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया था एनवी गोडगिल ने, और कोटा के दुर्ग ने। फिर आपने देखा पूर्वी की आय कितनी थी? 2 करोड़ रुपए। क्षेत्रफल कितना है? 16,807 किलोमीटर है। और जनसंख्या थी 23.5 लाख। तो ये मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ 2 चरणों की चर्चा अपन ने की है। आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। धन्यवाद।